रमजान और होली साथ साथ मनाने में इस देश में ना हिंदू को ना मुसलमान को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। और यही सच्चाई है। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है और वो मनी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो आपने सकता था, ये जो इतना बवाल और इतनी बयानबाजी और इतना तनाव हो रहा है, ये एक गैर जिम्मेदार सीओ के गलत बयानी की वजह से हो रहा है। जो सीओ कानून और संविधान का जरा भी सम्मान नहीं करता है, जिसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है मीडिया में, लेकिन वो बयान देता है। और ज्यादा दुर्भाग्यजनक ये है कि फिर हमारे मुख्यमंत्री उसका समर्थन करते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अधिकारी इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें, लेकिन वो हमें नहीं है। मैं उस बात को कह रहा हूं जो डीएम ने भी कही है, संभल के डीएम ने, कि पुलिस अधिकारी बिना परमिशन के मीडिया में बयान नहीं दे सकता। अकेला मैं नहीं कह रहा हूं। और अभी आप थोड़ी देर में विक्रम सिंह जी से पूछना, शायद वो भी मेरी बात का इस बात का समर्थन करें कि हर पुलिस अधिकारी, सीओ लेवल के पुलिस अधिकारी को मीडिया में आकर बयानबाजी करने का अधिकार नहीं होता है। संभल में होली और जुम्मा को लेकर तनाव जो है, विवाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ इस तनाव के बीच विवादित बयान भी सुनने को बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे, इस डिबेट में, पूरे डिबेट में आप देखेंगे कि राजकुमार भाटी जो कि सपा के प्रवक्ता है और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मामले पर सरकार को किस तरह से घेरा है। और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत ने मेन स्ट्रीम में बैठी हुई गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा। एक बार मैं अब जाना चाहती हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से भाटी साहब के पास। भाटी साहब, इसमें क्या गलत है? अगर पुलिस एहतियातन कई कदम उठा रही है, पुलिस पहले से लोगों को यह समझा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है होली में हिंदू ही हिंदू को, कई लोग होते हैं जो एक दूसरे पर बलून मार देते हैं, फेंक देते हैं, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। ऐसे में संवेदनशीलता को देखते हुए अगर पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि अपने अपने टाइम पर कीजिए, सुनिश्चित तरीके से कीजिए और एहतियाती कदम, क्योंकि कल को हिंसा हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी के नेता तो आएंगे नहीं जिम्मेदारी लेने। तो ऐसे में अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अंजना जी, आपने शो शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट में एक वाक्य मैंने बहुत गौर से सुना कि रमजान और होली साथ साथ मनाने में इस देश में ना हिंदू को ना मुसलमान को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। और यही सच्चाई है। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है और वो मनी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो आपने अभी पूछा और जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, सर्वोत्तम तरीका यही है कि थोड़ा सा हम होली जल्दी खत्म कर लें और थोड़ी सी नमाज को डिले कर लें, तो इसमें किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ रहा। ये सौहार्द बढ़ाने वाला कदम होगा। और मैं अभी आपके शो से पहले एक दूसरे चैनल पे था, वहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन मैंने अपनी ओर से ये बात कही थी। आदरणीय विक्रम सिंह जी भी थे उस शो में। मैंने उनसे पहले मैंने यही बात कही थी कि प्रशासन को ये चाहिए कि दोनों समुदायों की मीटिंग करके थोड़ा सा, होली आमतौर पर 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक खत्म हो जाती है, सभी लोग जानते हैं। लोग फिर नहाने धोने चले जाते हैं और नमाज थोड़ी सी 1 घंटे बाद हो जाएगी, तो किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि इसे हम प्यार से समझा सकते थे, मीटिंग करके प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोनों समुदायों की मीटिंग करके आसान रास्ता निकाल सकता था। ये जो इतना बवाल और इतनी बयानबाजी और इतना तनाव हो रहा है, ये एक गैर जिम्मेदार सीओ के गलत बयानी की वजह से हो रहा है। जो सीओ कानून और संविधान का जरा भी सम्मान नहीं करता है, जिसे बयान देने का कोई अधिकार नहीं है मीडिया में, लेकिन वो बयान देता है। और ज्यादा दुर्भाग्यजनक ये है कि फिर हमारे मुख्यमंत्री उसका समर्थन करते हैं। उन्हें ये कहना चाहिए था कि अधिकारी इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये तो पहलवान है। पहलवान है तो इसे अखाड़े में रखिए, कुश्ती लड़वाई है। इतने जिम्मेदार पद पे आपने क्यों बैठा रखा है? जो व्यक्ति वर्दी में राजकुमार जी, आप अपनी बात निजी तौर पर उनकी निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश में खिलाड़ी, और वो भी जब ओलंपियन रहा हो, उसको नौकरियां मिलती हैं, तमाम सरकारी संस्थानों में मिलती हैं, वो डीएसपी एसपी बन के नौकरी करते हैं, तो उस पूरी व्यवस्था पर आप इस तरह की हल्की टिप्पणी मत कीजिए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है। निजी तौर पर अनुज चौधरी को लेकर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो बताइए, पर यह मत कहिए कि खिलाड़ी है तो अखाड़े में रहिए। ऐसा नहीं है। खिलाड़ी को भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, पुलिस में, अलग अलग जगहों पर नौकरी लगती है। मुझे लगता है आप इतने अनुभवी हैं, इतना जानते होंगे, इस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अपनी बात करिए। जब ये अनुज कुमार, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था, हमारी सरकार थी, नेताजी ने नोएडा में आके इन्हें सम्मानित किया था और हमारी सरकार ने सम्मानित भी किया। तो ये हमारे जिले में सब इंस्पेक्टर थे, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हुए, सीओ हुए। नौकरी देने की या सुविधा देने में कोई आपत्ति हमें नहीं है। मैं उस बात को कह रहा हूं जो डीएम ने भी कही है, संभल के डीएम ने, कि पुलिस अधिकारी बिना परमिशन के मीडिया में बयान नहीं दे सकता। अकेला मैं नहीं कह रहा हूं। और अभी आप थोड़ी देर में विक्रम सिंह जी से पूछना, शायद वो भी मेरी बात का, इस बात का समर्थन करें कि हर पुलिस अधिकारी, सीओ लेवल के पुलिस अधिकारी को मीडिया में आके बयानबाजी करने का अधिकार नहीं होता है। योगी जी ने उनके उस बयान पे कहा कि वो पहलवान है, पहलवान की तरह बोलता है।
मैंने इसलिए कहा मुझे नौकरी देने में, खिलाड़ियों को सम्मान देने में आपत्ति नहीं, आप समझने का प्रयास करें। ये माहौल उनके बयान की वजह से बिगड़ा है, हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। चाहता हूं और सभी पार्टियों में कुछ नेता ऐसे हैं जो भड़काऊ बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में थोड़े ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर तीसरा नेता नफरत की और भड़काने की बात करता है। ठीक है भाटी जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। भाटिया जी एकदम छोटा सा जवाब भाटी जी की बात का, फिर मैं तीनों अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, जहां तक सीओ की बात है और मुख्यमंत्री जी की बात है, मैंने दोनों के बयान सुने हैं। आपके कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह सवाल पूछा गया, उन्होंने एक बेहतरीन बात कही। उन्होंने ये कहा कि 52 हफ्ते बाद इंतजार करके हिंदू साल में एक बार होली बनाना चाहता है, और जो जुम्मे की नमाज है वो तो हर हफ्ते आती है, और रमजान के पावन महीने में जो नमाज है जुम्मे की वो भी 4 बार आती है एक महीने में। तो कम से कम मुसलमानों को भी चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाएं। और अगर इस पे आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, रिपोर्ट में आपकी जो एक अहम बात कही गई उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं करी। जब प्रशासन ने कहा कि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ ली जाए, तो मौलाना का बयान भी चला, उसने कहा ये तो हमारा हक है, इसमें हस्तक्षेप क्यों हो। अरे कानून संविधान सबके लिए एक है, मौलाना हो चाहे पंडित हो, वो संविधान के अधीन आता है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही थी, इनके डीएनए में हिंदू विरोध है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा कर रहे थे साधुओं पे लाठीचार्ज किया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और दूसरा बता दूं, गणेश विसर्जन होना था, गणेश मूर्ति विसर्जन में बनारस में लाठीचार्ज किया था अखिलेश यादव ने। 5 साल बाद माफी मांगी थी 2021-22 में। आज ये पूछा जाएगा हिंदू त्योहारों से आपको नफरत क्यों है, और तुष्टीकरण की ये राजनीति आपको वोट नहीं दे पाएगी, क्योंकि भारत का मुसलमान भी अब चाहता है सौहार्द से रहे, विकास। ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से कमेंट आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी, दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है, 2018 में कासगंज की हुई घटना में जहां एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में मुस्लिम कॉलोनी में चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, वहां से आप करौली राजस्थान चाहिए, वहां पर भी हिंदू नववर्ष में क्या हुआ, पथराव, पत्थरबाजी। फिर आप रामनवमी जुलूस में पहुंचे इमलीपुरा इलाके में, जब हुआ था ये पूरा कांड 2022 में मध्य प्रदेश के खरगोन में। बार बार मुस्लिम बहुल जहांगीरपुरी में आप देखिए क्या हालत हुई थी, ट्रंप आने वाले, और पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से एक पूरी साजिश रची गई कि ट्रंप यहां पहुंचने वाले, उसी दौरान ये हिंसा की गई थी। उसके बाद से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में आप देखिए कि जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। नूह पहुंचिए हरियाणा, वहां की घटना, और उसके बाद से महू पहुंचिए आप मध्य प्रदेश, जहां पर क्या था, मतलब आप भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कॉलोनी से निकले वहां पत्थरबाजी हो रही है। और पत्थरबाजी करने वाले लोग, चश्मदीदों का, ये जो घायल हुए उनका कहना, कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुला लो। ये कैसे रुकेगा? व्यवस्थित और सख्त पुलिस प्रशासन की ही व्यवस्था से ना, ऐसे में पुलिस अपनी तरफ से, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? बहुत शुक्रिया अंजना। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप संभल से शुरू करिए, मैं सारी चीजों का एक एक पॉइंट से आपको एक एक लाइन में जवाब देता हूं। संभल, सिर्फ होली संभल में तो मनाई नहीं जा रही, संभल में तो क्या ना, होली तो पूरे देश में मनाई जा रही, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, और सभी जगह पर दिन एक है। जुम्मा भी उसी समय मनाया जा रहा है, रमजान भी पूरे देश में मनाई जा रही है। जब पूरे देश में शांति है, पूरे देश के जितने नेता हैं, पूरे देश के जितने धार्मिक लोग हैं, पूरे देश के सारी जितनी चीजें हैं, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिर्फ संभल में ही तनाव क्यों हो रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, संभल के तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो आप मुझे बताइए कि किस मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि भाई हमें होली के रंग पे अगर डालोगे तो हम ये कर देंगे, हम तनाव कर देंगे, हम वो कर देंगे, या किसी मुस्लिम पक्ष के किसी आदमी ने यह कहा हो कि नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, वैसा नहीं मानेंगे, हम तो सड़क पे निकलेंगे, नमाज पढ़ेंगे। किसी ने नहीं कहा, एक तरफा बात हो रही है। सरकार की व्यवस्था, सरकार के अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सारे बड़े छोटे नेता और इनके बेरोजगार प्रवक्ता, सबके सब एक तरफा बात कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ने तो कभी शांति के अलावा कोई बात नहीं कही। अभी एक मौलाना की बात आई, उन्होंने भी कहा कि हमारा हक है कि किस समय हम नमाज पढ़ेंगे, देश हित में और शांति के लिए हम शाम को यह निर्णय लेंगे। ये तो ये बयान है उसका, कोट अनकोट। उसने तो कोई ऐसी तनाव वाली बात नहीं करी।
तो ये पूरे देश में एक तरफा बात, एक तरफा व्यवस्था, एक तरफा घात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जहर की खेती बोने वाले लोग ये सारा काम कर रहे हैं। इनका प्रतिकार होना चाहिए, मीडिया को इनका प्रतिकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी घटनाएं तिरंगा यात्रा पे चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी और उसी चंदन गुप्ता को योगी आदित्यनाथ जी ने और उस समय के तत्कालीन क्या नाम भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह ने वादा किया था उसके परिवार से कि हम इतने लाख रुपए देंगे, इतनी नौकरी देंगे आपको। उन बच्चों को एक बार, अंजना जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि चंदन के मां बाप से एक बार आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए। आपकी आंखों में ना आंसू आ जाए तो मैं बता दूंगा आपसे। सच बात यह है कि इतना झूठा वादा उनसे किया गया, आज भी तड़प तड़प के वो बेचारे लखनऊ की गलियों में घूमते हैं और कोई उनका पुरसा हाल करने वाला नहीं। तीसरी बात मैं आपसे बताऊं, कट्टरपंथी और धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ जो भी घटनाएं जहां पर भी होती हैं, उसमें कानून और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कठोरता से उनकी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी करनी चाहिए, बयानबाजी करनी चाहिए। कौन रोक रहा है आपको कि अगर कहीं पर सांप्रदायिक तनाव हो रहा है तो निष्पक्षता से सांप्रदायिक तनाव को कुचलिए, आप कठोरता से कुचलिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन यहां पर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है, एक तरफा माहौल, मीडिया के साथ मिलकर के, मीडिया पूरा इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। एक साथ मिलकर के यह माहौल बना दिया जा रहा है